जय हिंद मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, लगभग 23 दिन के लंबे ब्रेक के बाद मैं अक्षत भारद्वाज आप सबका स्वागत करता हूँ। लंबा कह लो, छोटा कह लो, बीच का कह लो। और मैंने आपसे वादा करा था कि अप्रैल एंड में मिलेंगे, क्योंकि ऐसा कुछ खास चल नहीं रहा था। तो मैंने वादा करा था कि अप्रैल एंड तक मिलेंगे और किसी अच्छी टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। लेकिन सोचा नहीं था कि ऐसा होगा और इस टॉपिक पे वीडियो बनानी पड़ेगी। और जब जब आपको याद होगा कि उरी पर मैंने वीडियो बनाई, जो हमने बदला लिया था, या पुलवामा अटैक पे क्यों हुआ था या बदला लिया था, उस पर वीडियो बनाई। तो मैंने आपसे बस एक ही बात कही थी कि यार ऐसा ना हो तो बहुत अच्छा होगा, दोबारा ऐसा ना हो। या वो आर के मेडिकल कॉलेज का जो लास्ट ईयर केस हुआ था, उस पर भी थोड़ी सी ऐसी बात थी। बट ऐसा हो गया दोस्तों, आप सभी को पता है कि कश्मीर में जो हुआ वो दर्दनाक था। वो ऐसी चीज थी कि याद करना भी यार एक तरीके से लग रहा है कि हम क्यों याद कर रहे हैं। लेकिन देश में बहुत ही इस समय खराब माहौल है। जैसा आपको याद होगा, पुलवामा अटैक के बाद हुआ था, लगभग 14 फरवरी के बाद जो दिन थे, 15-16 फरवरी, तो बहुत खराब थे। 17 सितंबर को जब वो उरी का अटैक हुआ था, तो उसके बाद के जो दिन थे वो बहुत ही ज्यादा खराब थे। वो देख के लग रहा था कि यार बस अब बदला ले, कुछ तो करो, क्योंकि हम नहीं कर पाते। हमें अक्सर ऐसा देख के लगता है। तो हमें हुआ यार कि क्या करें क्या ना करें, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अब तो इंडिया ने पहले भी बदले लिए हैं। अब एक फिर से एक बड़ा बदला भारत मांग रहा है। लेकिन वो कैसे होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात कर ली जाए तो 22 अप्रैल का वो ब्लैक डे था, जब हुआ वो। और शाम तक खबर आई, सब लोगों के बीच फैली धीरे धीरे। और कल का दिन मातम का दिन था। सबने देखा जो है, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जगह जगह लोग स्टेटस लगा रहे थे, अलग अलग चीजें डाल रहे थे। क्योंकि आपको पता है 26 इनोसेंट पीपल की जान गई जो है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। उस दिन जब आर के मेडिकल कॉलेज का केस हुआ था, तो मैंने आपको क्या कहा था कि आप कह दो कि यार एक लड़की की जान गई है, लेकिन एक आदमी की जान की कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। क्यों है यार, वो आपको पता है। जो 26 लोग गए, उनमें किसी माँ बाप ने अपना बेटा खोया है, किसी विधवा माँ ने अपना बेटा खोया है, किसी बहन ने अपना भाई खोया है, किसी बच्चे ने अपने माँ बाप को खोया है, किसी वाइफ ने जिसकी अभी शादी हुई थी, विनय नरवाल जी की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने खोया। वो फोटो देख के ही रोना आ जा रहा है। और फोटो जो है इतनी ज्यादा सर्कुलेट पिछले 1.5-2 दिन में हुई है कि आप सभी जानते हैं क्या हुआ है। तो वही वाली बात है कि सब लोग, लगभग इनमें से ज्यादातर ऐसे लोग थे जो छुट्टियां मनाने ही गए थे। लेकिन क्या हुआ यार, खुद मेरे ही एक दो दोस्त, मुझे याद है उस टाइम पहले ही फरवरी में, मार्च में गए थे कश्मीर में। बहुत अच्छा लगता था कि चलो यार अब तो सब ठीक है। वो तो बहुत पुरानी बात हो गई जब पुलवामा अटैक हुआ था, और अब तो ऐसा नहीं होता। और धीरे धीरे जो शांति आ चुकी थी, वो शांति अब फिर से चली गई। कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये आतंकवाद, टेररिज्म ये नहीं चाहता था कि भाई यहाँ शांति बनी रहे। अब क्या है, अब अगर मैं आपसे सवाल करूं कि आपको सपोज मई में छुट्टी हो, स्कूल के बच्चे हैं, उनके पेरेंट्स हैं, या कॉलेज के बच्चे हैं, या ऑफिस से आपको छुट्टी मिल जाए अगले मई जून में, या अभी जुलाई में, कोई भी महीने में, तो क्या आप वहां जाओगे? आप नहीं जाओगे। बेशक अब इंडिया बदला ही क्यों ना ले ले, तब भी आप शायद वहां नहीं जाओगे। तो वो जो चाहते थे वो चीज हो ही गई ना, वो वाली चीज है। अब भारत देश में कड़े फैसले लिए हैं, जैसा कि आपको पता है भाई। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छे फैसले हैं, क्योंकि वो जरूरत भी थे। क्योंकि आपको पता है कि भाई पाकिस्तान आसानी से मानता नहीं है। चाहे वो आपने देखा उरी में जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक करा, पुलवामा अटैक पे जब हमने एयर स्ट्राइक करी, तब भी वो पहले मान थोड़ी रहे थे। लेकिन अभिनंदन जी का जब वो किस्सा हुआ, उसके बाद उन्होंने भारत का लोहा माना और बहुत हद तक शांति आई। अब वैसा ही तमाचा उनके मुंह पे फिर मारना है, उसके लिए डिसीजंस लेना जरूरी थे कि भाई वीजा रद्द कर देना पाकिस्तानियों का, जो भी उनके कलाकार है उनकी यहाँ एंट्री बैन कर देना, सीधी सी बात है, जरूरी था। अटारी वाघा बॉर्डर को बैन कर देना, भाई बिल्कुल सही बात है, बंद कर देना, क्लोज कर देना। क्यों भाई, क्यों वहां पे हम भाईचारा दिखाएं, किस लिए दिखाएं? कोई जरूरत नहीं है। अब बात ये, जो पाकिस्तान में आपको पता है पानी इंडिया से जाता है, तो बहुत लोगों के मन में सवाल है कि यार इससे होगा क्या। जो इंडिया स्ट्रीटी वाटर का आपको पता है इंडिया ने बैन करा है, उससे होगा क्या? यार देखो, बात ये है कि जो पाकिस्तान में पानी जाता है, 90% आपको नहीं पता, पाकिस्तान का जो फूड चेन है वो उससे चलता है। 65% एग्रीकल्चर चलता है। और आपको पता है पाकिस्तान में फिलहाल कितना बुरा हाल था खाने को लेके। अब जरूर पाकिस्तान के जो बड़े बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनको इससे लॉस कम होगा, लेकिन आम आदमियों को, गरीबों को बहुत लॉस होगा। और वो पाकिस्तान पे दबाव बनाएंगे और तभी शायद ये मानेंगे। ये इसलिए किया गया है, ये जरूरी था। 48 घंटे में सारे पाकिस्तानियों को बोल दिया गया कि आप खाली कर दीजिए और वापस चले जाइए। क्योंकि सही बात है, क्या जो पता है यहाँ जितने भी रहते हो, लेकिन सही बात है भाई, उनसे क्या भाईचारा। वो लोग कहेंगे अरे नहीं नहीं यार, लेकिन एक बात बताओ ना, उनकी क्या गलती भाई। अभी अगर यही कुछ बाहर हो गया होता ना, और गलती से इंडिया का किसी चीज में हाथ होता, तो उन लोगों को मार दिया जाता। अरे आप ये भी छोड़ो यार, अगर बाहर कभी कोई हिंदूज होते हैं, कनाडा में आपने देखा, कभी लंदन में भी देखा, तो उनको तो मार ही दिया जाता है, जबकि इंडिया का लेना देना नहीं होता। तो यहाँ तो आप उनको शांति से भेज रहे हो, और ये इंडिया ही कर सकता है भाई, यही वाली चीज है। तो वही वाली बात यार कि जो शांति बनी थी, जो जैसे तैसे लगा था कि अब सब कुछ ठीक है, वो फिर से एक बार
अशांति का रूप ले चुकी है। और अब जरूरत है सरकार को फिर से जागने की और कुछ बड़ा स्टेप लेने की, और होपफुली लेगी। अब उसमें भी होता क्या है, आप देखिए कि एक हमारे जवान, एक हमारे हीरो शहीद भी हो गए बदला लेते लेते। ये भी तो दिक्कत रहती है। बदला तो हम बहुत आसानी से कह देते हैं, बदला लेना है उरी का या स्ट्राइक का, लेकिन कितना मुश्किल होता है उसमें। कोई अभिनंदन जी वहाँ फंस जाते हैं, वो तो लकी थे कि वो वापस आ गए। और उरी में भी बहुत सारे हमारे जवान वापस आ गए थे, लेकिन कुछ ऐसे भी तो थे जो नहीं आ पाए। वही वाली बात, अब ये 26 लोग तो गए ही। बात सही है कि जो मैंने बोला कि बात 26 लोगों की नहीं यार, बात है इन लोगों की क्या गलती थी। ये लोग छुट्टियां मनाने आ गए, बताओ 6-7 दिन हुई थे शादी को उनके, उनकी क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी। अब ऐसे में ही लगता है कि अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी जिसको आपने और मैंने और हम सबने इतना एंजॉय करा, बिल्कुल सही करा, तमाचे मारे उनके मुंह पे। नहीं गए हम पाकिस्तान, हमने दुबई में ही खेला, उनको हराया भी वन साइड वहाँ, फाइनल भी छीन लिया खुद फाइनल में और जीता भी। ये तमाचे थे उस टाइम पे ना। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा ही बड़ा दिल दिखा देते हैं, जिनके उनके भी मुंह पे तमाचे मारने चाहिए मेरे हिसाब से। ऐसे सिर्फ उनको बात सुना के नहीं होगा। अरे नहीं नहीं यार, क्या जरूरत थी, देखो एक बार खेल लेते, इतने टाइम बाद टूर्नामेंट हो रहा था भाईचारे से। यार ये भाईचारा है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान की कोई इसमें खिलाड़ियों की गलती है कि उनकी कोई कमी है, लेकिन भाई हमारे जवान तो शहीद होते हैं ना, तो किस लिए उनसे रिश्ता रखना? अभी बात हो रही है कि भाई इनको अब एक ग्रुप में नहीं रखना है। बिल्कुल सही बात है यार, जय शाह जी आईसीसी के प्रेसिडेंट है, इतने अच्छे टूर्नामेंट कराते हैं, सही बात है, क्यों रखना? अगर मजबूरी होगी सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, फाइनल हो तो जरूर खेलो, हराओ और उनको वहां नेस्ता नबूद कर दो। और वो इंडिया करता भी है, 10 में से 9.5 बार करता है, कभी 0.1 बार तुक्के में जीत जाता है। कहते हैं ना जो एवरी डॉग हैज इट्स डे, बिल्कुल सही बात है, वो डॉग ही है, वो वाली बात है। तो इसलिए वो तो एक तुक्के वाली बात है, लेकिन बाकी हर जगह वो अभी बता रहे हैं कि नदीम जी जो जीते थे लास्ट ईयर, आपको याद होगा, सेकंड आए थे नीरज चोपड़ा जी जेवलिन थ्रो में, वो आने वाले थे यहाँ। यार ऐसे ऐसी बात है, किस लिए बुलाना है यार? नदीम जी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मुझे लगा था दोस्ती भी किस लिए नीरज चोपड़ा जी रखे हैं, बहुत अच्छे इंसान है। अरे भाई ये दोस्ती वाले काम तो करें बॉलीवुड का। फिर वही वाली बात, ये अभी उसी दिन मूवी आ रही थी मैं हूं ना, बहुत लास्ट की मैं देख रहा था। तो बात सही है कि बचपन में सुनील शेट्टी को देख के बड़ा गुस्सा आता था, बड़ा बुरा लगता था। फिर बात तो सही है ना, बॉलीवुड ऐसा दिखाता है, लेकिन अगर उसमें सही मायने में कोई आदमी था जो सही था तो सुनील शेट्टी तो था, ऐसा तो लगता है। नहीं तो बात सही है, नहीं तो बॉलीवुड वाले कहाँ चले जाते हैं तब। अब चलो बहुत अच्छा लगा इस बात बॉलीवुड का एका देख के, पॉलिटिशियंस का एका देख के, स्पोर्ट्स वालों का एका देख के, हालांकि कितने दिन रहता है ये वाली बात भी है, ठीक है। अब कश्मीर फाइल्स को तब आप प्रोपागेंडा मूवी बता देते हो कि आपको पता ही है उनको इस साल क्या सजा मिली है कि अपनी स्टेट तक वो हार गए, खुद जो है इलेक्शन नहीं जीत पाए। उनका मैं नाम भी लेना जरूरी नहीं समझूंगा। और ऐसे कुछ और अभिनेता भी हैं जो पहले बहुत मजाक बना रहे थे उस मूवी का, उनका अपना करियर खत्म हो गया। वही वाली बात, अब कल को आज से 10-20-15 साल बाद आप और हम होंगे नहीं होंगे, 50 साल बाद या 80 साल बाद तो पक्का नहीं होंगे। तो भाई वही वाली बात है कि तब जब ये मूवी बनेगी तो कोई कह देगा भाई तो प्रोपागेंडा मूवी है, क्योंकि आज से 20 साल बाद हो सकता है कुछ लोग ना हो तो कह देंगे अरे यार नहीं हुआ। तब उसमें अगर मान लो मैं कह रहा हूँ कि नहीं नहीं सच था, तो कोई कह देगा अरे नहीं नहीं यार ये तो प्रोपागेंडा मूवी को सपोर्ट कर रहा है। वही वाली बात, अब 90s में बहुत सारे लोग थे जो उस टाइम पे थे और अब आए वो नहीं रहे। तो हमारे ऐसे बहुत बड़े जिन्होंने आज ये चीज देखी, वो आज से 20-25 साल बाद नहीं होंगे, जो मैंने आपको बात बोली। तो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो होंगे भी। तो वही वाली बात है, उनमें बहुत लोग ऐसे होंगे जो कह देंगे नहीं नहीं यार ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, वो तो ऐसा ऐसा हो गया था। और ये कश्मीर फाइल्स के टाइम पे हुआ था। तो ये इसलिए तो होता है क्योंकि जब आपके अंदर एका ही नहीं होगा तो फिर कहाँ से बात बनेगी। जब पाकिस्तान प्रेम बार बार जागेगा, क्यों मूवियों में ऐसा होता है कि हमेशा वो एक अच्छा ISI एजेंट निकल जाता है और वो पाकिस्तान से ही होता है? समझ में नहीं आता कि क्यों वो प्रेम दिखाते हो, जबकि आपकी मूवी इतनी अच्छी है, भारत के कलाकार वर्ल्ड के बेस्ट कलाकार हैं, तो जरूरत नहीं है वो दिखाने की। लेकिन दिखाना है ना कि भाई भाईचारा दिखाना है। वो राफा पे डालेंगे ऑल आइज ऑन राफा पर, यहाँ पर वीडियो अपना स्टेटस डालेंगे या नहीं डालेंगे, पोस्ट डालेंगे या नहीं डालेंगे, वही वाली बात है भाई। आप बहुत दुखा दिए समाचार है, और होपफुली अगली वीडियो जब बनाएंगे तो बिल्कुल हम कहेंगे कि भाई सर्जिकल स्ट्राइक 2.0, या हम कहेंगे भाई आपको पता है जो एयर स्ट्राइक 2.0, ऐसा ही कुछ कहने को मिलेगा। और जरूर करारा जवाब मिलेगा, ये तो है। जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था ये भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, बट हाँ साथ में सरकार को या इंटेलिजेंस को भी देखना चाहिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए यार। देखो बार बार कोई वाली चीज आप कह सकते हो यार अब देखो इतने साल बाद हुआ है, लेकिन क्यों हुआ है? नहीं होना चाहिए। वही जो बात मैं कह रहा हूँ, जब सबके लिए ही है, जो मैंने बात बोली कि यार आज से 30 साल बाद जब हम होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, तो जो लोग होंगे वो बोलेंगे भाई नहीं हुआ ऐसा 19 के बाद, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ ये लास्ट हो। ये कोई बोले भाई पहलगाम में ऐसे हुआ था लेकिन अब उसके बाद नहीं हुआ, क्योंकि उससे अच्छी चीज दोस्तों मुझे नहीं लगता कोई भी हो सकती है। तो उन सभी लोगों को जो है श्रद्धांजलि, सच सच में नमन करता हूँ जिन्होंने अपनी जान गंवाई है सबसे पहले तो। और उन सभी के घर वालों को जो जीवित हैं, ऊपर वाला जो है ये दुख सहने की हिम्मत दे। और होपफुली जिस किसी को भी मदद की ज़रूरत हो तो ऊपर वाले का ज़्यादातर बंदे और सरकार खासकर मदद करेगी, और उन सभी की आत्मा को शांति दे और अगले जन्म में एक अच्छा जन्म दे। मैं यही कहूँगा कि यार
बड़े तो इनमें से बहुत लोग अभी भी बन ही गए, लेकिन बहुत बड़ा जीवन नहीं मिल पाया। कोई 26 साल का था, कोई 25 का था, कोई 30 का था। होपफुली ऐसा ही हो और बदला लें। अब वो जो हमारे जवान भी अभी एक शहीद हो गए, जैसा कि मैंने कहा सैयद जी, उनकी भी आत्मा को शांति दे। सच हम उन्हें नमन करने, प्रणाम करने और उनकी फैमिली को भी जो है हिम्मत दे ये दुख सहने की। और ज़्यादा खबरें ऐसी ना आए, उल्टा हम ये कहें कि हमारा कोई जवान या कोई एयरफोर्स ऑफिसर शहीद नहीं हुआ है। सब कुछ हमने उनका ही जो आतंकी अड्डों को वैसे ही नेस्तनाबूद करा जैसे पहले करा था, और करारा जवाब दिया, और पूरा वर्ल्ड देखेगा। हालांकि अमेरिका, रशिया, पुतिन और ट्रम्प जैसे लोग तो बड़े बड़े हमारे साथ हैं, लेकिन मजबूर हो जाए सब इंडिया का साथ देने में और कहें कि नहीं भाई, इंडिया ही सबसे स्ट्रांग है और इंडिया पे भाई मत हाथ डाला करो, ऐसा लोग बोले। और कश्मीर में लोग जाएं आज से 4, 5, 10 साल बाद, जो मैंने 20, 30 साल बाद वाली बोली ना बात, कि लोग जाए और बोले कि यार अब ऐसा यहाँ कुछ नहीं होता है और बहुत पुरानी बात होगा। मैं तो कह रहा हूँ कि आज से 2, 3 साल बाद ही लोग कहेंगे भाई अच्छा ऐसा यहाँ होता भी था, अब बहुत पुरानी बात। तो यही मैं दोस्तों आशा करता हूँ। तो दोस्तों अपना विशेष ध्यान रखिए और बाकी फिर मिलेंगे जल्दी। जय हिंद, जय भारत।